यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। चैनल और चैनल निर्माता किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो दोस्तों ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। 197 पे हमारा कॉल ऑप्शन बाय हुआ है। तो फटाफट से यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, 20 पॉइंट का टारगेट एंड 10 पॉइंट का एसएल मार्क कर देंगे। देन नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा ओआरबी स्ट्रेटजी चैलेंज का डे 17। क्या है दोस्तों ओआरबी स्ट्रेटजी और हम ये कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे हमारा क्या मोटिव है। देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा क्या है ओआरबी स्ट्रेटजी, किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं और ये चैलेंज करने का हमारे पीछे इसका मोटिव क्या है। अगर आप लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ ओआरबी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से अप्लाई करते हैं और इसके पीछे हमारा मोटिव क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं ओआरबी स्ट्रेटजी क्या है। यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होती है उसका हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों मार्क कर दिया जाता है। देन जहां पर भी उसको ब्रेकआउट मिलता है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला तो वहां पर हम अपनी कॉल की साइड पोजीशन बना लेते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलते हैं तो वहां पर हम पुट की साइड पोजीशन बनाते हैं। इस तरीके से इस वाली स्ट्रेटजी को हम अप्लाई करते हैं। किसी भी इंडेक्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी अदर इंडेक्सेस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अप्लाई होने के बाद यहाँ पर मेरा 20 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का एसएल ये होता है। उसके बाद जो भी मेरा पहले हिट हो जाए वो लेकर के मैं मार्केट से क्विट कर जाता हूँ। फिर उस दिन कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता, मतलब कि पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रेड मेरे को एग्जीक्यूट करना है। अब इसको मैं दोस्तों इसी तरीके से डे 30 तक लेके जाऊंगा। आज मेरे डे 17 है, इसको हम इसी तरीके से डे 30 तक लेकर के जाएंगे एंड देन देखेंगे क्या हम प्रॉफिटेबल हैं या फिर नहीं है। अब ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा मोटिव क्या है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में ना काफी सारे लोग ऑलरेडी लॉस करके बैठे हुए हैं। तो जिस टाइम दोस्तों वो लॉस कर रहे होते हैं ना, उस टाइम उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन जब लॉस हो जाता है उसके बाद वो फाइंड करते हैं कि यार मेरे को कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे मैं अपना प्रॉफिट बना सकूं, लॉसेस को रिकवर कर लूं। फिर वो लग जाते हैं इसको फाइंड करने में। अब यहाँ पर यूट्यूब पर आप देखेंगे काफी सारी स्ट्रेटजीज है जो बोलते हैं कि ये वाली स्ट्रेटजी लगाओ इससे प्रॉफिट होगा, ये लगाओ इससे प्रॉफिट होगा। तो बस यहाँ पर मैं यही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। जो लोग बताते हैं कि ये वाली स्ट्रेटजी लगाओ इससे प्रॉफिट बनेगा, ये बनाओ इससे प्रॉफिट बनेगा, तो क्या एक्चुअल में प्रॉफिट बनता भी है या फिर नहीं बनता। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक के बाद एक स्ट्रेटजी को टेस्ट करेंगे। अभी हम ओआरबी को टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी उठाएंगे उसको टेस्ट करेंगे। मतलब कि जब तक हमें नहीं मिल जाती कि कौन सी स्ट्रेटजी हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकती है तब तक हम इसी तरीके से टेस्ट करेंगे। तो इसके पीछे मेरा मोटिव यही हुआ कि जो मेरे बिगिनर भाई है जो ऑलरेडी लॉस करके बैठे हुए हैं, उन लोगों की किसी ना किसी तरह मैं हेल्प कर सकूं, उन लोगों के लिए फाइंड कर सकूं एक ऐसी स्ट्रेटजी जो हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे। तो बस दोस्तों इसीलिए मैं ये कर रहा हूं। तो अगर दोस्तों आप लोगों को जानना है कि क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली डेली हमारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम पहले चार्ट पर। वहां पर पहले वेट करेंगे हम फर्स्ट हमारी 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का, देन वेट करेंगे उसको ब्रेकआउट कहां पर मिलता है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी वो क्लोज हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों मार्क कर देंगे। देन हम वेट करेंगे इसको ब्रेकआउट कहां पर मिलता है। तो पहले मैं यहाँ पर इसके लेवल्स दोनों मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे दोनों लेवल्स मार्क हो चुके हैं। अभी हमें वेट करना है हमें ब्रेकआउट कहाँ पर मिलता है। तो जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलेगा हम अपनी पोजीशन बना लेंगे। अब कैसे करना है मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर मैं कॉल की साइड पोजीशन बना लूंगा। अगर नीचे की तरफ कहीं ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर मैं पुट की साइड पोजीशन बना लूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा 20 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का एसएल, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होते ही ये हम सबसे पहले प्लेस कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी हमारा पहले हिट हो जाए, टारगेट हिट हो जाए या एसएल हिट हो जाए, वो लेकर के हम मार्केट से क्विट कर जाते हैं। फिर कोई भी ट्रेड नहीं लेते, मतलब कि पूरे दिन भर में सिर्फ एक ही ट्रेड हमें यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए दोस्तों अभी वेट करते हैं इसको ब्रेकआउट कहाँ पर मिलेगा। ब्रेकआउट मिलते ही अपनी पोजीशन हम बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। तो यहाँ पर अभी मैं कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना लेता हूँ। यहाँ पे एक लोट में बाय करेंगे
ऑर्डर हमारा दोस्तों एग्जीक्यूट हो चुका है, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, 197 पे हमारा कॉल ऑप्शन बाय हुआ है। तो फटाफट से यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, 20 पॉइंट का टारगेट एंड 10 पॉइंट का एसएल मार्क कर देंगे। देन हम चार्ट पे ही मार्क कर देंगे हमारा एसएल कहाँ पर है और टारगेट कहाँ पर है। तो दोस्तों ऑर्डर तो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, यहाँ पर मैं एग्जिट कर देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं ऑर्डर हमारा यहाँ पर ट्रिगर भी हो गया है, मतलब जो हमारा टारगेट था उससे भी ज्यादा आज हमें प्रॉफिट हो गया है। 1790 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। आपने देखा हमने 197 पर बाय किया था, मैं अपना एसएलओ टारगेट प्लेस ही कर रहा था, उससे पहले इस वाली कैंडल ने ही यहाँ पर हमारा टारगेट हिट कर दिया। तो मेरे को ये मैनुअली एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि इसने मेरे टारगेट को हिट कर दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर मैनुअली एग्जिट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1790 रुपए का हमारा आज प्रॉफिट हो गया। आज दोस्तों हमारा ओआरबी सीरीज का डे 17 था। आज के दिन हमारा टारगेट हिट हो गया। टारगेट हिट नहीं, सॉरी, मैंने मैनुअली स्क्वायर ऑफ किया उसको। ऐसा क्यों किया आपने पीछे वीडियो में देख ही लिया होगा, जहां पे हम टारगेट लगाते हैं उसने टारगेट लगाने का मौका ही नहीं दिया। इतनी फास्ट वहां पे मूव हुआ कि हमारा जो प्रॉफिट था वो 20 पॉइंट से बढ़कर के 30 पॉइंट पे चला गया। तो इसी वजह से हमें वो मैनुअली स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, अगर ऐसा डेली हो जाए तो कितना अच्छा हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये मार्केट है, कभी सेम नहीं होती है, कभी हमें प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, तो ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या है, हमें अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करके चलना है। ग्रीडी बिल्कुल भी नहीं बनना है। लालच करोगे तो लॉस करोगे, ये एक रूल सिंपल सा आप नोट कर लीजिए। अगर आपने लालच किया, लालच से आपको प्रॉफिट नहीं लॉस मिलेगा। तो इसीलिए जितना मिल रहा है ठीक मिल रहा है, अपने लॉसेस को बड़ा मत करो। छोटा लॉस हो गया, दैट्स इट, ट्रेडिंग डे क्लोज। तो यही चीज दोस्तों मैं आप लोगों को अपने इस सीरीज के माध्यम से सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हमें पेशेंस रख के ट्रेडिंग करनी पड़ती है, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर एक बार हमारा कुछ भी हिट हो गया उसके बाद कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना, ये सारी चीजें हमारी इस सीरीज में सीखेंगे दोस्तों। तो आज हमारा डे 17 था, तो इसको हम इसी तरीके से डे 30 तक लेके जाएंगे एंड देन देखेंगे क्या हम इस वाली स्ट्रेटजी में प्रॉफिटेबल रहते हैं या फिर नहीं रहते। बाकी दोस्तों आप लोगों के कोई जवाब, कोई कमेंट, कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे कल सेम जगह सेम समय और सेम स्ट्रेटजी के साथ। केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। चैनल और चैनल निर्माता किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है।